विस्तार क्या है, समझ में? देखिए दृष्टि विस्तार क्या था, यानी कि दृष्टि विस्तार यानी आँख कहाँ से कहाँ तक की वस्तु के बीच को देख सकता है, उसी को दृष्टि विस्तार कहा जाता है। किताब भाषा में देखते हैं निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को ही दृष्टि विस्तार कहते हैं। मान लीजिए कोई आँख है, उसका निकट बिंदु यहाँ है और दूर बिंदु यहाँ तक है, इसके बीच की दूरी के उसके लिए दृष्टि विस्तार कहलाएगा, समझ में? उसके बाद देखिए मानव के एक नेत्र द्वारा क्षैतिज दृष्टि पर 150 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 150 डिग्री का, यानी एक आँखों से क्षैतिज पे, समझ में आ रहा? कितने डिग्री का? 150 डिग्री का। और मानव के दोनों आँखों द्वारा क्षैतिज दृष्टि पर 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी दोनों आँखों के द्वारा एक सरल रेखा खींचा जाता है, जिसके कारण हम लोग पढ़े हुए हैं कि सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन एक आँख बंद होता है तो सरल रेखा नहीं होता। यहाँ देखिए ऐसे आया, थोड़ा ऐसे चल गया, यानी 150 डिग्री का कोण बनता है, समझ में आ रहा? और दोनों वस्तु देखिए ऐसे करते हैं हम लोग, ऐसे पढ़े हम लोग मैथमेटिक्स में, हम लोग पढ़े त्रिकोणमितीय अनुपात में दूरी निकालने के लिए, दूरी सॉरी ये कौन वाला एंगल वाला पढ़े थे ना, वही सूत्र है। ऐसे करके देखते हैं, ये नीचे दृष्टि रेखा बनता है, एक सीधा दोनों आँखों से सीधा बनती है 180 डिग्री। एक आँखों से देखिए एक ऐसा करके ऐसे करके थोड़ा सा छुप जाता है अंधकार, तो ये बोलता है एक आँखों से 150 डिग्री का, दोनों आँखों से 180 डिग्री। कोई पशु या पक्षी में आँख सिर के टाइप ऊपर होता है और पूरा गोल घूम जाता है, वहाँ 360 डिग्री का कोण बना लेता है। लेकिन हम लोग मनुष्य लगभग में 180 डिग्री का ही एंगल बना पाता है। इसके बाद देखिए जब एक नेत्र को बंद करके देखा जाता है तो संसार चिपटा एवं द्विविम दिखाई पड़ता है, यानी चिपटा वाला दिखाई देता है, ऐसे करके कुछ पूरा क्लियर गोल नहीं दिखा पाता। देखिए अब देखिए दृष्टि दोष क्या है, यानी कि दोष युक्त आँख, नज़दीक को नहीं देख पाना, दूर को नहीं देख पाना, वही दोष युक्त आँखों से देखने की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं दृष्टि दोष, समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन है दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है, तो दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला आता निकट दृष्टि दोष, दूसरा आता दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा आता जरा दृष्टि दोष, चौथा आता अबिंदुकता। समझ में आया? पहला यह है कि निकट दृष्टि दोष। देखिए इसमें दृष्टि दोष में होता है क्या, जो नाम का दोष रहता है वही स्पष्ट दिखा देता है और उसके अलावा जो होता है नहीं दिखा देता। देखिए निकट दृष्टि दोष, तो निकट नाम है तो निकट का स्पष्ट दिखा देगा, दूर का नहीं दिखा देगा। वही है जिस दृष्टि दोष में व्यक्ति नजदीक की वस्तु का स्पष्ट देख सकता है किंतु दूर की वस्तु का अस्पष्ट का मतलब साफ नहीं देख सकता है, तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्यों होता है निकट दृष्टि दोष, क्या कारण है? 2 कारण। पहला नेत्र गोलक का लंबाई बढ़ जाना, नेत्र गोलक जो होता है ये आंखों का गोला है, उसका आकार बढ़ जाना, जिसके कारण निकट दृष्टि दोष हो जाता है। दूसरा आता है लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा, ये लेंस जो है आवश्यकता से अधिक मोटा जो हो जाएगा, जिसके कारण भी क्या होता है कि ये निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अब निकट दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे का प्रयोग किया जाता है। उस चश्मे में लेंस लगा होना चाहिए। कौन सा लेंस? तो अवतल लेंस। क्वेश्चन पूछेगा निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का। समझ में आ गया? और हम लोग दीर्घ, जरा और अबिंदुकता पढ़ते हैं, ठीक है।